सांसद है संजीव बालियान, वो नहीं चाहता, और यहाँ का जो पूर्व विधायक है उमेश मलिक, वो भी नहीं चाहता कि यहाँ कोई विकास कार्य हो। 2 साल तक न कुछ काम नहीं होने दिया संजीव बालियान। और इस ब्लॉक से लगभग 12-13 करोड़ रुपए, शाहपुर ब्लॉक से 7-8 करोड़ रुपए। अगर प्रमुखी कोई कोहर करता है तो ये क्यों बैठती है यहाँ पर, तो उसको जांच करा लेना। ये मंत्री जी के दबाव में, ऐसा लगता है कि मंत्री जी के दबाव में काम कर रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर के मीटिंग होनी थी। हमारी मम्मी जो है क्षेत्र पंचायत की अध्यक्ष है, जो बैठी है बराबर में, और यही इन्होंने मीटिंग बुलाई थी। और इन्होंने मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि भाई हर 2 महीने में एक नियम है मीटिंग बुलाने का, और यहाँ के जो है अधिकारी मीटिंग नहीं बुला रहे। बार बार हम पत्र लिख रहे हैं, बहुत पत्र हमने इनको लिखे कि आप जो है न्याय वो करें, न्याय का पालन करें, जो कानून जो एक्ट है उसका पालन करें, परंतु ये एक्ट और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। 2 महीने में कोई मीटिंग का एजेंडा नहीं जारी कर रहे हैं। और विकास कार्य तो पिछले 2-2.5 साल से तो 2.5 साल से इनकी नीति है ना, ये करने नहीं चाह रहे हैं यहाँ विकास कार्य कुछ हो। यहाँ कर जो है जो सांसद है संजीव बालियान, वो नहीं चाहता कि यहाँ कोई विकास कार्य हो, और यहाँ का जो पूर्व विधायक है उमेश मलिक, वो भी नहीं चाहता कि यहाँ कोई विकास कार्य हो, क्योंकि दोनों मिल करके दोनों ने कसम खाई है कि यहाँ इस क्षेत्र में कोई विकास का कार्य ना हो। वो क्योंकि बार बार जो है वे लोग जब कोई मीटिंग यहाँ रखी जाती है तो उस मीटिंग को निरस्त कराने में सबसे पहले चिट्ठी माननीय मंत्री संजीव बालियान की आ जाती है, और वो जो बार बार जो है यहाँ पर उनका लेटर आता है, तो उसी के दबाव में उस डीएम और सीडीओ साहब भी जो है यहाँ पर बीडीओ को फ़ोन करके कह देते हैं कि मीटिंग निरस्त करें, और लिखित में कोई आर्डर देते नहीं, लिखित में कोई लिख करके कोई देने को तैयार नहीं, और वीडियो के ऊपर छोड़ देते हैं, वीडियो उसको निरस्त कर देता है, जबकि कानूनी अधिकार कुछ नहीं है मीटिंग को निरस्त करने का, और कानून से ऊपर होकर के ये लोग काम कर रहे हैं। क्षेत्र के अंदर बहुत सारा विकास कार्य रुका हुआ है, जिससे कि जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उसका समाधान किस तरीके से निकल पाएगा, क्योंकि विकास कार्य तो हो नहीं पा रहा, मीटिंग भी कैंसिल हो रही है आपकी बराबर। नहीं, समाधान तो जो यहाँ जिम्मेदार अधिकारी हैं, यहाँ के जो जिला प्रशासन है, जो जिला अधिकारी महोदय हैं और अपने मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, तो उनको सोचना चाहिए भाई वे भी तो इसके प्रति जिम्मेदार हैं ना, क्योंकि जब यहाँ काम नहीं हो रहा, कोई मंत्री जी थोड़ा ही काम कराओगे, काम तो ये लोग कराओगे। ये मंत्री जी के दबाव में, ऐसा लगता है कि मंत्री जी के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे। भाई हमें ही बताओ ने कानूनी रूप से क्या विकास कार्य क्यों प्रभावित है, क्यों बंद है, क्यों बंद कराए जा रहे हैं, ये तो हम पूछना चाहते हैं। ये तो क्वेश्चन हमारा है, इन लोगों पर बनता है, इन अधिकारियों पर बनता है। ये अधिकारी हमें बताएं क्यों नहीं करा रहे विकास कार्य, हम इनसे तो पूछते हैं। आज भी पूछने के लिए आए, आपने मीटिंग क्यों वो कर दी? भाई लीगल मीटिंग थोड़ा ही थी, मीटिंग तो हमारी मम्मी बैठी प्रमुख क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, इनके आदेश पे, इनके लिखित आदेश पर मीटिंग बुलाई गई थी। और इन्होंने कितने आदेश इनको लिखे, कितने पत्र इनको लिखे मीटिंग बुलाने के लिए, क्योंकि नियम है 2 महीने में क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाई जाए, और नहीं बुलाते। अब ज़बरदस्ती है इनकी, एक तरफा राज है, कानून को भी एक के साथ खिलवाड़ है। अच्छा, संजीव बालियान जी का एक आरोप आपके ऊपर ये भी है कि प्रमुख कोई और है और प्रमुखी कर कोई और रहा है। कौन कर रहा है? मेरी मम्मी बराबर में बैठी है, ये प्रमुख कर रही हैं कि क्यों ये ब्लॉक में क्यों आई? अगर प्रमुखी कोई कोहर करता है तो ये क्यों बैठती है यहाँ पर? जितने हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं, तो इनका एक डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं जो बैंक में भी होते हैं, जो वीडियो के साथ होते हैं, वो इनके हैं, पर उसको जांच करा लेना। प्रमुखी कौन कर रहा है? प्रमुखी तो यही करती है। मैं तो इनके ब्याह पे अपना एक बयान दे रहा हूँ। भाई प्रमुखी जो है यही करती हैं, जितने साइन होते हैं, जितने सरकारी कागजात हैं, तो इन्हीं के होते हैं ना। चुनी गई प्रमुख ये हैं, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ही हैं। ये गलत आरोप है। 2 साल तक न कुछ काम नहीं होने दिया, क्योंकि मतलब ये को भाई संजीव बालियान गड़बड़ी तो कुछ क्या कर ली? गड़बड़ी तो कुछ भी नहीं करी हमने, जो काम वो काम करे हैं। काम तो वही नहीं होने दे रहा, मैं कहा वही तो नहीं होने दे रहे यहाँ कुछ भी। मंत्री जी की करनी और कथनी में कितना अंतर है, सब आपने देख लिया। बुलडोजर पर चढ़कर आकर जो उन्होंने भाषण दिया था कि ये आरोप लगाया है हमारे पे कि भाई एक महिला यहाँ प्रमुख है और मैं उन्हें काम नहीं करने दे रहा, 75 साल की महिला है, तो उन्होंने कहा था कि हमें भी उनसे सहानुभूति है। लेकिन आज देख लें, आज तो केवल मीटिंग थी। जो लोग मीटिंग भी नहीं होने दे रहे, वो टेंडर कहाँ पास होने देंगे? असल में ये सारा मामला लूट खसोट का है। ब्लॉक में जो पैसा आया हुआ है, वो चाहते हैं कि उस पैसे को वो अपने हिसाब से यूज करें, जबकि कानून ये है कि जो प्रमुख है, जो जनप्रतिनिधि है, जनता ने जिसे चुना है, कार्य तो उसके हिसाब से ही होंगे। लेकिन वो अपनी एमपी, अपनी मिनिस्ट्री तो कर ही रहे हैं, बुढ़ाना के ब्लॉक में भी अपना ही कब्जा चाहते हैं। और इस पैसे को, जैसे प्रधानी चुनाव के बाद बीच में प्रशासक नियुक्त हुए थे, और इस ब्लॉक से लगभग 12-13 करोड़ रुपए, शाहपुर ब्लॉक से 7-8 करोड़ रुपए का जो गमन इस बीच में हुआ था,
उसी तरह से इस पैसे को भी हड़पना चाहते हैं। और राजनीति को जितने अमर्यादित दौर में लेके ये सरकार के नुमाइंदे गए, वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए शर्मसार करने वाला एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो उनकी भी सम्मानित है, जो मंच से घोषणा करते हैं कि हमारी सम्मानित है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार करा जा रहा, वो कहीं ना कहीं जनता के दरबार में ये बात जागी और इसकी जवाबदेही उन्हें तय करनी पड़ेगी। भाई कैंसिल आप कर रहे हैं, आपने इसलिए कैंसिल कर दी कि माननीय मंत्री जी को समय नहीं है। अध्यक्ष महोदय को अगर अगली मीटिंग रखेंगे, अगले में नहीं मानने आते तो फिर आप कैंसिल कर दोगे? नहीं, उनको उनसे पहले अनुमति एक बार सहमति ले लेंगे, अगर वे आगे नहीं आएंगे तो बैठक की जाएगी। क्योंकि जनपद में 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में आज तक कोई सेमिक मंत्री और वहाँ पहुँचे नहीं है मीटिंग में जहाँ भी हुई है। क्या यहीं कुछ स्पेशल है? तो मैं नहीं कह सकता, मुझे आए को भी 2 या 3 महीने हुए हैं, बाकी का पैसे के भेदभाव का तो ऐसा कुछ नहीं है। भेदभाव तो नहीं हो रहा है। मीटिंग स्थगित करने का अधिकार किसे कोई है? दबाव तो नहीं है मीटिंग स्थगित करने का। दबाव कुछ नहीं, लिखित में इसे क्या मानते हो आप? मान लीजिए लिखित में मुझे लेटर प्राप्त हुआ है, अच्छा, जिसमें लिखा गया है कि मैं बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकता और मैं आगामी कोई तिथि निर्धारित करते हुए मुझे अवगत कराएं ताकि मैं बैठक में प्रतिभाग कर सकूं। मीटिंग स्थगित करने का और बुलाने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष महोदय को। क्या इनकी सहमति से ही आज की मीटिंग स्थगित हुई है? बुलाई अध्यक्ष महोदय की अनुमति से थी, परंतु माननीय जी के कहने के कारण उस तिथि में संशोधन के लिए एक बैठक स्थगित की गई। नहीं, वो अध्यक्ष जी ने की है, आपने कर दी? वो सचिव ने की। क्या सचिव को अधिकार है करने का? लिखना सचिव को है। अगर मान लिया सचिव ना आए, कोई जैसे पहले भी होते आए हैं और बच्चे को इतने रखे हैं, तो बाकी बात मैं पहले बोल ही चुका हूँ। यही बात है। देखो भाई, नहीं, अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष प्रेस वार्ता कर मीटिंग स्थगित करने का विरोध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अधिकार भी विरोध स्थगित करने का ही नहीं है। बात समझ नहीं आ रही है। अध्यक्ष जी की अनुमति से ही बैठक आयोग की डेट निर्धारित की गई। ठीक है जी, फिर स्थगित भी तो अध्यक्ष की अनुमति से होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी। समय इतना कम समय था कि अचानक वो करना पड़ा, ताकि कल मुझे ये सूचनाएं मिलती हैं और अगर अनुमति देता या करता तो इतना टाइम होता, बाकी लोग सभी परेशान होते। तो इस वजह से करते हुए आगामी मैं अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि 2 या 4 दिन 22